आज हम लोग कक्षा 8वीं सामान्य विज्ञान का 7वां पाठ धातु अधातु के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में धातु और अधातु के बारे में बताया जाएगा। धातु क्या है, अधातु क्या है, धातु के गुण क्या है, तो इसको हम देखेंगे आगे। तो धातुओं के बारे में आपने पिछले वाले पाठ में पढ़ा, द्रव्य के बारे में, द्रव्य के प्रकार के बारे में, तो आपने तत्व, यौगिक, मिश्रण ये सब पढ़ा। तो अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे विश्व की सभी वस्तुएं या पदार्थ तत्व, यौगिक या मिश्रण से बने होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने तत्वों को सामान्य रूप से धातु, धातु, अधातु और उपधातु 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है। इसको अपने पीछे पढ़ा। तो अब धातु के बारे में विस्तृत जानकारी इस पाठ में लेना है। धातु यानी मेटल्स, इसको इंग्लिश में मेटल्स कहते हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम, ये सब क्या है, ये धातुएं हैं। धातुओं में के चमक होती है, वे कठोर होती हैं, उनसे तार या पतली चादरें, पतरे बना सकते हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक भी होती हैं। धातुएं उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनावेशित आयन, धनायन अर्थात केटायन निर्मित करती हैं। तो धातुओं में धातुएं जो है उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं जो है उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनावेशित आयन, धनायन अर्थात केटायन निर्मित करती हैं। धातुओं के कुछ भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल भी पढ़ेंगे। पहले है अवस्था, फिजिकल स्टेट। अवस्था कैसी होती है धातुओं की? सामान्य तापमान पर धातुएं ठोस अवस्था में रहती हैं, किंतु पारे तथा गैलियम जैसी कुछ धातुएं अपवाद के स्वरूप हैं। ये जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती हैं, यानी थोड़ा सा तापमान इन्हें लगता है तो ये द्रव अवस्था में आ जाती हैं। अब जो है तो कभी कभी दवा खाने जाते हैं तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि डॉक्टर आपका बुखार नापने के लिए कुछ चीज़ों का यूज करता है, रक्त नापने के लिए, मतलब तो रक्त दाब मापक जिसको आप यूज करते हुए देखा है, हाथ में लगा के दबाते हैं, मतलब इस तरह से रक्त दाब मापक का यूज करते हैं, बुखार नापने की मापी का यूज करते हैं। तो ये सब आप देखे होंगे। तो ये जो रक्त दाब मापक है उसकी कांच की नली में एक धूसर रंग का, राख जैसा रंग का एक द्रव होता है। तो वो धातु कैसे, वो कौन सी धातु है जो द्रव के रूप में है, तो इस पे ध्यान देना है। तो धातुओं में और क्या चीज गुण होते हैं? पहला हमने देखा यहाँ पे धातुएं के भौतिक गुण यानी अवस्था देखा। अवस्था यानी ठोस अवस्था में होती हैं। अभी दूसरा हम देख रहे हैं चमक। तो क्या धातुओं में चमक होती है? हमारे घर में तांबे के बर्तन हैं, उसे नींबू पानी से घिसते हैं तो उसमें चमक आ जाती है। धोने से पहले और धोने के बाद उसके चमक का अवलोकन करें, यानी धोने से पहले वो चमक नहीं थी लेकिन धोने के बाद, घिसने के बाद उसमें चमक आ जाती है। जब हम घिसते हैं तो धातु के ताजे काटे हुए पृष्ठभाग पर प्रकाश का परावर्तन होता है और वह धातु चमकदार दिखाई देती है। घर में आपके ऐसे घिसते हुए बर्तन को आप देखे होंगे, तांबे के बर्तन हैं, इसका प्रयोग आपके घर में होता होगा। कठोरता, धातुओं में कठोरता भी, हार्डनेस भी होता है। सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं और ये नरम नहीं होती हैं। अपवाद के स्वरूप में सोडियम और पोटेशियम ये नरम धातुएं हैं, इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और चौथा गुण है तन्यता, डक्टिलिटी, यानी इसमें तनाव भी होता है। कभी आप जो है सोनार की दुकान पे गए होंगे, घर में आपके सोने चांदी का सामान यूज किया जाता है, सोने का खास तौर से। तो स्वर्णकार लोग सोने या चांदी के तार बनाते हुए आप कभी देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे। तो ये सोने जो इतनी महंगी धातु है,
इससे जो है छोटे छोटे जो आभूषण बनाए जाते हैं उसमें पतले पतले तारों का उपयोग किया जाता है, आपने देखा है। तो ये जो है तार बनाए जाते हैं, यानी सोने से बहुत पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, इसलिए वो आभूषण में इस्तेमाल किए गए हैं। यानी इसका अर्थ ये है कि धातुओं में तन्यता होती है, उससे जो है तनाव पैदा होता है, ताना जा सकता है, उसे तार के रूप में यानी बनाया जा सकता है, तार भी उससे बनाया जाता है। तो धातु की तन्यता इसे कहते हैं। आघातवर्धता, मेल्टेबिलिटी, यानी आघात करने पर, आघात मतलब उस पर मार देने से यानी घाव करने पर, आघात करना। एक कील को चबूतरे पर रखकर हथौड़ी से ठोकते रहने पर कुछ समय पश्चात क्या होगा, कील थोड़ा चादर जैसा पतला हो जाएगा। यानी क्या हुआ, कील लोहे की है, क्या है, पदार्थ है। जब उसको हम घाव करते हैं, आघात उसके ऊपर करते हैं, तो धीरे धीरे पतले चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि धातुओं में आघात वर्धता का गुण होता है। उष्मा का संचलन, कंडक्शन ऑफ हीट। अब हम घर में जो है बर्तन को यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, तो आप ऊपर से टच करोगे तो क्या होगा, बर्तन जलते हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है, उष्मा देने पर ये जो है गर्म हो जाते हैं, यानी उसमें उष्मा आ जाती है। तो इसका देखेंगे कैसे, तांबे की एक पट्टी लेकर उसके सिरे पर मोम लगाओ और दूसरे सिरे को गर्म करो, उसका अवलोकन करके आप देखो उसमें क्या होता है। कोई पट्टी ले लीजिए तांबे का थोड़ा लंबा, एक सिरे को थोड़ा मोमबत्ती लगाकर उसे गर्म करना है। थोड़ी देर बाद आप दूसरा सिरा भी देखेंगे तो वो भी गर्म लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण यही है कि धातु उष्मा की सुचालक होती हैं, यानी उष्मा एक किनारे पर दिया गया तो उष्मा दूसरे किनारे तक जा रही है। इसी तरह चांदी, तांबा, एल्युमिनियम ये जो है उष्मा के बहुत उत्तम चालक हैं। इसमें से उष्मा बहुत अच्छी तरह से प्रवाहित की जा सकती है। घर में हम देखते हैं ज़्यादातर एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है खाना वगैरह पकाने के लिए। इसका कारण क्या है कि ये उष्मा के सुचालक हैं। अब विद्युत का संचलन, ये धातुएं जो हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रवाहित की जा सकती है। ये विद्युत के भी संचलन इसमें होता है, यानी आसानी से विद्युत संचालित की जा सकती है। घर में आप देखते हैं बिजली जो उपयोग करते हैं वो तार के माध्यम से आती है। ऊपर से आप प्लास्टिक लगा हुआ तार देखते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है, तांबे का या एल्युमिनियम का तार रहता है। यानी विद्युत, ये जो है एल्युमिनियम या तांबा क्या है, विद्युत का सुचालक है। सीसा एक अपवाद है, यह ऐसी एकमात्र धातु है जो उष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं है। ये सीसा धातु तो है लेकिन ये उष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं है। घनत्व, घनत्व क्या है, डेंसिटी, धातुओं का घनत्व अधिक होता है। धातुएं जो होती हैं उनका घनत्व अधिक होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनका घनत्व पानी के घनत्व से की अपेक्षा कम होता है। पानी की अपेक्षा इनका घनत्व कम होता है, यानी द्रव से भी कम होता है। लिथियम का घनत्व 0.53 G/cc है। इसके बाद है द्रवणांक और क्वथनांक। द्रवणांक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। द्रवणांक यानी कोई ठोस द्रव में बदलना। सामान्यतः धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी उच्च मात्रा में इनका जो है होता है, जल्दी ये द्रव में नहीं परिवर्तित किए जाते हैं जल्दी से। लेकिन अपवाद स्वरूप Hg, Ga, Na, K ये जो है जल्दी से द्रव में बदले जा सकते हैं, इनका द्रवणांक क्वथनांक कम होता है। ध्वन्यात्मकता, सोनारिटी, सोनारिटी
क्या है, यानी जब हम घंटी, घर में घंटी बजते देखा है, स्कूल में घंटी बजते देखा है, तो घंटी ये किस धातु की होती है, कोई किसी धातु की होती है, कैसे कार्य करती है, तो धातुएं जो होती हैं उनके अंदर से ध्वनि भी निकलती है, ध्वन्यात्मकता का गुण भी धातु के अंदर होता है, उस पर हम थोड़ा प्रहार करते हैं तो आवाज निकलती है। तो ये हो गया धातु। अब देखेंगे अधातु, नॉन मेटल्स क्या हैं, धातुएं तो देखा, ये अधातु क्या है, अधातु नॉन मेटल्स में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ये कुछ अधातु हैं। सामान्यतः ठोस अधातु भंगुर होते हैं, जो ठोस होते हैं अधातु वे भंगुर रूप में होते हैं और उनमें चमक नहीं होती है, सामान्य रूप से इनमें भंगुरता का गुण होता है और चमक भी नहीं होते हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्म हम देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, इनका भौतिक अवस्था में कैसा गुण है, फिजिकल स्टेट कैसे हैं, सामान्य तापमान पर अधातु ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। सामान्य तापमान पर ये जो अधातु हैं ये ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में CsP, द्रव अवस्था में Br2, गैस अवस्था में H2, N2O2 ये जो है अधातुएं पाई जाती हैं। तो ये जो है अधातुएं यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। चमक, लस्चर के अंदर चमक कैसी होती है, अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन इसका अपवाद हीरा है। हीरा आप नाम सुने हैं कि हीरा सबसे ज़्यादा चमकीला है। तो हीरा एक अधातु है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। अन्य अधातुओं में चमक नहीं होती है। आयोडीन के क्लास भी है, इसमें भी चमक होती है। कुछ अधातु रंगहीन, तो कुछ अधातुओं के विविध रंग भी होते हैं। कुछ अधातु रंगहीन होते हैं लेकिन कुछ अधातुओं में विविध प्रकार के रंग भी होते हैं। कार्बन अर्थात कोयला, कोयला आप जानते हैं किस रंग का होता है, काला होता है। भंगुरता, अधातुओं में भंगुरता कैसी है, ब्रिटलनेस, कोयला जिसके बारे में आप जानते हैं, ये कार्बन भी इसको कहते हैं। कोयला ले लीजिए और उसे हथौड़ी से जरा से आप ठोकिए, उस पर घाव करिए तो क्या होता है, ये जो है टुकड़े हो जाएगा, यानी जल्दी से टूट जाएगा। तो ठोस अवस्था वाले अधातु भंगुर होते हैं, तो इसलिए इसको भंगुर कहा जाता है, जल्दी से टूट जाता है। कुछ अधातु नरम होते हैं, कुछ अधातु ऐसे भी हैं जो नरम होते हैं, लेकिन अपवाद के लिए हीरा है। हीरा बहुत कठोर होता है, ये कार्बन का अपरूप है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ भी माना जाता है हीरा जो है सबसे ज़्यादा कठोर प्राकृतिक पदार्थ भी माना जाता है। तन्यता और आघात वर्धता, डक्टिलिटी एंड मेल्बिलिटी, आप देखेंगे इसमें तन्यता और आघात वर्धता वाला गुण कैसा है। अधातु तन्य और आघात वर्धनी नहीं होते हैं। जो अधातुएं हैं ये इसमें तनाव नहीं होता है, यानी तार नहीं बनाया जा सकता है। आघात वर्धनी यानी इस पे जो है घाव करने से ये फैलते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं, चद्दर के रूप में फैलते नहीं हैं, तो टूट जाते हैं, जैसे आपने कोयला का देखा। उष्मा तथा विद्युत का संचलन, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अधातु उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। इसमें से उष्मा और विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती है, लेकिन अपवाद के रूप में ग्रेफाइट, ये कार्बन का रूप है, ये विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक भी है। घनत्व, डेंसिटी, अधातु का घनत्व बहुत कम होता है, और अभी देखेंगे द्रवणांक तथा क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग का गुण इसमें कैसा है। अधातुओं के द्रवणांक तथा क्वथनांक कम होते हैं, लेकिन अपवाद के लिए कार्बन, बोरान ये ठोस अधातु हैं जो कि उच्च तापमान पर पिघलते हैं।
यानी इनको ज़्यादा तापमान की ज़रूरत पड़ती है पिघलने के लिए, बाकी जल्दी पिघल जाते हैं। उपधातु मेटालाइट्स, जो कि अभी धातु, अधातु, और देखेंगे उपधातु। उपधातु क्या है? आर्सेनिक एस, सिलिकॉन एसआई, जर्मेनियम जी, एंटीमनी एसबी जैसे कुछ तत्वों के गुणधर्म धातु और अधातु के बीच होते हैं। ये जो उपधातु होते हैं इनके गुणधर्म धातु और अधातु दोनों के बीच के होते हैं। तो ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं कि जो जिनका गुणधर्म न तो धातु और न ही उपधातु, दोनों के बीच का गुणधर्म इनके अंतर्गत पाया जाता है, इसलिए इनको उपधातु कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि धातु के गुणधर्म, अधातु के गुणधर्म, इनकी विशेषताएं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब दूसरे दिन आगे का धातुओं के रासायनिक गुण देखेंगे। आज का हमने क्या देखा? भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक अवस्था में कौन से गुणधर्म थे ये देखा। अब दूसरे दिन हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं इसको देखेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।